हम लोग अब इस पूरे वीक में साइंस का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और फिर क्लास वाइज हम डालेंगे, टॉपिक डालेंगे, मगर आज का जो वीडियो है साइंस का इंट्रोडक्शन है सिर्फ, कि साइंस हम लोग कैसे पढ़ें और कैसे हम लोग को साइंस के बारे में मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको पढ़ने का वो किया जाए। बहुत सारे बच्चे 8 क्लास में आके साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं अच्छा से, या फिर कुछ बच्चे 9th क्लास में, कुछ बच्चे 10th क्लास में। और सबसे मतलब स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से पढ़ने के लिए कौन सा क्लास सही है, कि साइंस हम अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आज से पढ़ेंगे तो साइंस हमको समझ में आने लगेगा। और किस प्रकार से साइंस का अप्रोच होना चाहिए, स्टडी का अप्रोच हमारा होना चाहिए कि साइंस हम किस तरह से पढ़ें और किस तरह से सामने वाला पढ़ा रहा है। देखिए, बात यह है कि अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं और उसकी कल्पना आप कर पाते हैं, उसका इमेज आपके दिमाग में बन पाता है उसकी बातों से, या फिर जो टीचर है उससे जो पढ़ रहे हैं, या बुक ही आप स्टडी कर रहे हैं। जैसे कहानी हिंदी में पढ़ते हैं तो हम लोग कल्पना करने लगते हैं कि ये चीज़ या ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ आप लोग के दिमाग में आता है साइंस पढ़ते हुए तो समझिए कि साइंस आपको समझ में आ रहा है। कोई भी सब्जेक्ट हमको लगता है कि कोई भी चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। साइंस क्या है इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि साइंस क्या होता है, मगर अभी सबसे पहला चीज़ है कि साइंस हम पढ़े कैसे, ठीक है। दूसरा चीज़ कि बहुत सारे बच्चे 1 to 7 क्लास तक पढ़ते हैं तो रट रट के याद कर के फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बिना समझे याद कर लेते हैं, जैसे जीके वगैरह में याद की जाती है चीज़ें बिना कॉन्सेप्ट के, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। मगर साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। बिना कॉन्सेप्ट के अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो उस साइंस का लाइफ में कोई यूज है ही नहीं। और जो भी आज के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आज जो कंपटीशन का दौर चल रहा है उसमें जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें आपको रटा रटाया कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें दे रहा है। जब आप उसके बारे में सोचे होंगे, उसकी गहराई तक पहुँचे होंगे, तभी उन चीज़ों का जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। देखिए, जैसे हम इंट्रोडक्शन पहले देंगे कि साइंस हम किसको बोलते हैं, और मेरे हिसाब से जो बच्चा अगर 8 क्लास तक साइंस सिर्फ रट रट के पढ़ा हुआ है तो अगर वो 9th क्लास में जा रहा है तो 9th क्लास से अगर ध्यान देता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, एटलीस्ट कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वहाँ से साइंस एक्चुअली स्टार्ट होता है कि साइंस क्या है, साइंस फिजिक्स के लिए किस तरह से डिफ़ाइन किया गया, केमिस्ट्री के लिए किस तरह से, या फिजिक्स को साइंस के थ्रू डिफ़ाइन करेंगे तो क्या होगा, केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करेंगे साइंस के थ्रू तो क्या होगा, बायोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे तो क्या होगा। और डिफ़ाइन करने के साथ साथ देखिए, कोई भी साइंस में कोई डिफिनीसन होता नहीं है। अगर इंग्लिश आप अच्छी तरह से जानते हैं या कोई लैंग्वेज का पकड़ है, हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं, तो साइंस जो है, अगर मान लीजिए विज्ञान उसको पढ़ेंगे तो उसका डिफिनीसन आप क्लियरली दे सकते हैं। मगर सबसे बड़ा बात है कि उन चीज़ों को आपको समझना होता है। सबसे पहले कि उसको समझ लीजिए, ठीक है, उसकी कल्पना कीजिए कि क्या जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसका इमेज वगैरह हमारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा चीज़ कि अगर ये जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट, वाई एंड हाउ, मतलब कि क्या है कोई भी चीज़, अगर कोई एक टर्म पढ़ रहे हैं तो वो क्या है और वो क्यों है और वो कैसे है। अगर ये 3 क्वेश्चन का जवाब आप दे पा रहे हैं उस चीज़ को पढ़ने के बाद, एक टॉपिक पढ़ने के बाद, ठीक है। जैसे फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स क्या है, ठीक है, और फिजिक्स क्यों है ये समझ लिए, और फिजिक्स कैसे है, ये 3 चीज़ों का जवाब अगर आप दे पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो टॉपिक आपका क्लियर है। साइंस में कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं तो, ठीक है। साइंस का डिफिनीसन बहुत सारे बुक में दिया होगा, और बहुत सारे बच्चे तो 8 क्लास तक पढ़ते हैं तो उन लोगों को साइंस का डिफिनीसन भी पता नहीं होता है कि साइंस हम बोलते किसको हैं, या साइंस क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है। बस बोलते हैं कि साइंस एक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं। और देखिए, हम लोग सीबीएसई में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ठीक है, सीबीएसई का जो सिलेबस है, आईसीएसई बोर्ड के लिए नहीं, हम सीबीएसई बोर्ड के लिए बात करें तो बहुत सारे बच्चे 9th क्लास में आने के बाद उनको पता चलता है कि ये वाला पार्ट फिजिक्स के अंदर आना है, ये वाला पार्ट केमिस्ट्री के अंदर आना है साइंस का, और ये वाला बायोलॉजी के अंदर आना है। इसके पहले सारी चीज़ें कंबाइंड 8 क्लास तक पढ़ता है, एक ही बुक होगा साइंस का, उसमें सारी चीज़ें रहेंगी। अब जबकि आते हम लोग एंटर करते हैं तो सबको क्लासीफाई कर दिया जाता है कि ये फिजिक्स का पार्ट है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है और ये बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है कि कोई टॉपिक पढ़े तो ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कि क्या है साइंस, मतलब वो टॉपिक क्यों है वो टॉपिक, और वो टॉपिक कैसे है, किस प्रकार से है, और हम कितना समझ पाए। इंट्रोडक्शन आप साइंस का हम देते हैं, आप लोग को समझ लीजिएगा। तो एक बात याद रखिएगा, साइंस पढ़ने के लिए आप लोग को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है,
जो चीज़ें आप लोग को बताई जाए उसको मैक्सिमम उसको डीपली समझने का कोशिश करना है, और कुछ नहीं। जैसे मेरा जो भी वीडियो बनेगा 1 घंटा का बनेगा, 2 घंटा का बनेगा, जितना देर का एक वीडियो होगा, एक लेक्चर होगा, एक चैप्टर का। देखिए हमारे पास टाइम है कि हम लगातार 1 घंटा का वीडियो बना रहे हैं, 1.5 घंटा का पानी पीना है, या जो भी कुछ करना है इसी में करना है। आप लोग के पास समय पूरा है, डाउनलोड कीजिए उसको, रोकिए जहाँ पे उब जा रहे हैं, जाइए मुंह हाथ धोइए, फिर आके उसको स्टार्ट करके पॉज करके और फिर उसको स्टार्ट कीजिए, देखिए। ठीक है, हम लोग के पास है कि लगातार हमको 1 घंटा या 1.5 घंटा हम लोग को आदत है। आप लोग अपना देख लीजिएगा, क्लास तो है नहीं कि 40 मिनट 50 मिनट लगातार लेक्चर चल रहा है, उब जाता है मन। इसमें तो आप लोग डाउनलोड करके फिर 2 मिनट 4 मिनट रोक रोक के भी, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करके देख लेना है, जो नहीं समझ में उसको फिर से व्हाट्सएप कर लेना है, हमसे पूछ लेना है। ठीक है, मगर साइंस का जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको एकदम क्लियर, एकदम समझ में आना चाहिए आपके दिमाग में। आज जो भी साइंस के बारे में बताएंगे हम, सिर्फ और सिर्फ वो इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें कोई क्लास का बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ 10th का है, सिर्फ 9th का है, सिर्फ 8th का है, वो सभी क्लास के लिए। तो देखिए साइंस जो वर्ड है कहाँ से आया है। ठीक है, साइंस जो है एक लैटिन वर्ड है, साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है। ठीक है, टू नो इसका मतलब होता है, सिंपल सा ये चीज़ एक बात समझ ली। और टू नो कह देने का मतलब साइंस को हम डिफाइन नहीं कर दिए। ठीक है, साइंस का डिफिनीशन हम पूरा देंगे तो हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई टॉपिक है, जैसे हम मेजरमेंट को साइंस से जोड़ना चाहते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, उसमें इसको जोड़ना है हम लोग को साइंस से। तो क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले तो इसके बारे में जाना गया। ठीक है, इससे जो भी हमारे इनिशियल डाटा जो होंगे, रॉ डाटा जो होंगे, उसको कलेक्ट किया गया, उस पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देखो पहले रॉ डाटा लिया जाता है इसका। ठीक है, मतलब इससे कैसे भी जो रैंडम इंफॉर्मेशन जो मिलता है उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई कर देते हैं, क्लासीफाई करके, ठीक है, क्लासीफाई करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे? सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। ठीक है, और तब उसको हम लोग साइंस से जोड़ते हैं। मतलब इतना सारा प्रोसेस से होके कोई भी चीज़ गुजरता है तब उसको साइंस से जोड़ा जाता है। सिंपल सा डिफिनीशन आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारे क्लास में, या बताया गया होगा, टीचर्स बताए होंगे। तो बोला जाता है कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ का जो सिस्टमेटिक स्टडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइंस। मगर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि साइंस जो है एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड है, जो कि हमारा साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे नॉलेज के बारे में, हमको एक ऐसे ज्ञान के बारे में जानकारी देता है जो कि हमारे फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। तो साइंस इज अ लैटिन वर्ड कम्स फ्रॉम द साइंटिया, दैट मीन्स टू नो द नॉलेज विच कम्स फ्रॉम द फंडामेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट अरेंज सिस्टमेटिकली। ठीक है, सिंपल है कि हम लोग जो रॉ डाटा होता है उसको क्लासीफाई करते हैं, उस पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद जो आउटपुट्स आते हैं उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, और सिस्टमेटिकली अरेंज करने के बाद उसको स्टडी करते हैं, और उसका स्टडी जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा साइंस कहलाता है। तो बस इतना ही बोल देता है बहुत लोग कि सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस, या सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। साइंस बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। अब इसी चीज़ को स्टडी ना करके आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, इस पर एक्सपेरिमेंट सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकली उसको करके देख रहे हैं, ये थ्योरेटिकल हो गया, तो ये हमारा साइंस हो गया। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी कहलाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन साइंस का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये हुआ। अब साइंस को हम डिवाइड कैसे करते हैं? साइंस का डिफिनीशन क्लियर हुआ कि साइंस इज अ लैटिन वर्ड कम्स फ्रॉम साइंटिया, दैट मीन्स टू नो द नॉलेज विच कम्स फ्रॉम द फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स अरेंज सिस्टमेटिकली, एंड द स्टडी ऑफ दिस थिंग्स इज कॉल्ड साइंस। इस तरह की जो चीज़ होती है उसका पढ़ाई जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। ठीक है, ये साइंस का डिफिनीशन क्लियर हुआ। टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके हमारा जो चैप्टर होगा ऐसे करके, तो चैप्टर नहीं पढ़ना है अभी, सिंपल है, हम लोग को साइंस का डिफिनीशन जानना है। साइंस को अब हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं?
देखो बहुत सारा लोग डायरेक्ट बोलता है कि सर 3 पार्ट में साइंस को डिवाइड कर दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जबकि ऐसा नहीं है। साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया है। इंग्लिश में ही उसको बोल देते हैं साइंस, मतलब यहाँ पे हिंदी में आप लोग जान लीजिए, जितना इंग्लिश हम लोग के लिए ज़रूरी है हिंदी भी उतना ही ज़रूरी है। विज्ञान बोलते हैं साइंस को हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं लिविंग साइंस, लिविंग साइंस होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है हमारा नॉन लिविंग साइंस होता है, नॉन लिविंग साइंस होता है। एक एक चीज का डिफिनीशन क्लियर करते हैं, ठीक है। लिविंग साइंस में हमारा आता है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट हुआ हमारा, इसका एक पार्ट हुआ। बायोलॉजी को 2 पार्ट में बांट दिया गया हमारा, ठीक है। एक हमारा होता है जूलॉजी और एक हमारा होता है बॉटनी, ठीक है। और फिर हमारा उसी तरह से नॉन लिविंग साइंस में हमारा आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बहुत सारे लोग ज्योग्राफी को भी इसमें ऐड करते हैं साइंस में, एसएसटी में जबकि आता है ये, मगर हम लोग कुछ पार्ट ज्योग्राफी का पढ़ते हैं साइंस में, इसलिए ज्योग्राफी हम लोग लिख देते हैं ऐसे करके। तो अब आते हैं डिफिनीशन पे, लिविंग साइंस, ठीक है। तो जो हमारा लिविंग थिंग्स पे बेस्ड जो साइंस होता है, तो लिविंग थिंग्स आपको 2 तरह का मिलेगा। एक होता है हमारा क्या, प्लांट पे बेस्ड होता है, ठीक है। प्लांट पे बेस्ड जो होता है वो हमारा हो गया, और एक होता है एनिमल बेस्ड जो होता है। तो बायोलॉजी हुआ, ये लिविंग थिंग्स के बारे में जो स्टडी करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स, या वेयर वी स्टडी अबाउट द साइंस बेस्ड ऑन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड लिविंग साइंस। लिविंग साइंस का बायोलॉजी हमारा हुआ एक एग्जांपल। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव जंतु भी, इसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, और ये हमारा जंतु विज्ञान, और फिर क्या हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। ऐसे करके बॉटनी जंतु विज्ञान में आएगा और ये वनस्पति विज्ञान हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मतलब प्लांट्स वगैरह का जो स्टडी होता है जूलॉजी में आता है, और ये हमारा जंतु विज्ञान में आता है, ठीक है। इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिविंग साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द साइंस बेस्ड ऑन द प्लांट्स, और ये साइंस बेस्ड स्टडी ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द थिंग्स बेस्ड ऑन लिविंग थिंग्स, साइंस बेस्ड ऑन लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉटनी बोलते हैं। फिजिक्स का आते हैं यहाँ पे डिफिनीशन। नॉन लिविंग साइंस का डिफिनीशन हम लोग क्लियरली करते हैं यहाँ पे कि नॉन लिविंग साइंस, इसमें सेल्स वगैरह आप पढ़िएगा, इसमें तो सेल पढ़ते हैं, टिश्यू पढ़ते हैं वगैरह, बहुत सारा चैप्टर होता है। हम बायोलॉजी जनरली पढ़ाते नहीं है, इधर जो फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो नॉन लिविंग साइंस हम किसको बोलेंगे, नॉन लिविंग साइंस किसको बोला जाता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि साइंस की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग साइंस का स्टडी करते हैं, वैसी चीज़ें जो नॉन लिविंग्स हैं, ठीक है। जैसे हमारा मैटर पे बेस्ड जो हमारा साइंस हो जाएगा, फिजिक्स में वगैरह फोर्स वगैरह जो पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती है, लाइट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं, और उस पर बेस्ड जो साइंस होगा नॉन लिविंग साइंस कहलाता है। फिजिक्स, फिजिक्स का हम लोग डिफिनीशन बोलते हैं कि फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड है, फिजिक्स से लिया गया है। फिजिक्स मतलब नेचर होता है, तो जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचर, और नेचर से रिलेटेड जो फेनोमेना होता है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉन लिविंग साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना एंड द साइंस बेस्ड ऑन नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। नेचर और नेचुरल फेनोमेना पे बेस्ड जो साइंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। और हम लोग सबसे ज़्यादा समझने वाला जो सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा आसानी से जो समझ लेते हैं सब्जेक्ट, उसमें से एक फिजिक्स आता है, नॉन लिविंग साइंस का पार्ट। ये सबसे ज़्यादा हमको समझ में आएगा, इसमें कुछ चीज़ें गलत नहीं होती है, जो होता है एकदम फैक्ट होता है, और जो हमसे जुड़ा हुआ था, सबसे ज़्यादा हमसे जुड़ा जो पार्ट है साइंस का वो है फिजिक्स। देखिएगा सबसे इंटरेस्टिंग हमको लगता है, आप लोग को जो लगे, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो होता है साइंस का वो फिजिक्स होता है। वैसे तो तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर फिजिक्स में कोई आप लोग का क्या बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। फिजिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन तो लोगों के द्वारा जो दिया जाता है वो होगा, मगर फिजिक्स में क्या बोलते हैं उसको हम लोग का
एक्सेप्शंस नहीं मिलेगा आपको देखने को कि ये होता है फिर ये होगा मगर ये तब नहीं होगा, ऐसे करके नहीं चीज़ें बताई जाती है, एक्सेप्शन नहीं होता है फिजिक्स में, ठीक है। और केमिस्ट्री में हम लोग का, केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉन लिविंग साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द मैटर एंड एनर्जी एंड विच गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, जो एनर्जी और मैटर के बीच में रिलेशन देता है। और पूरा का पूरा ये एनर्जी और मैटर के ऊपर ही बेस्ड ये साइंस है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट पढ़ना होता है आप लोग को। इनऑर्गेनिक हमारा केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन बेस्ड केमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं जनरली इसको, या ये कंपाउंड जो हमारे लिविंग थिंग्स वगैरह से जो मिलते हैं ऐसे करके उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नॉन लिविंग थिंग्स से जो कंपाउंड्स मिलते हैं उसको बोलते हैं ऐसे करके। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री, दोनों का जो प्रिंसिपल, ये केमिस्ट्री का जो प्रिंसिपल होता है उसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर, एग्रीकल्चर में जो यूज होने वाला केमिस्ट्री एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री होता है, जनरली बायोलॉजी जिसका अच्छा होता है उसका केमिस्ट्री भी अच्छा होता है, बायोलॉजी, ठीक है, ऐसे करके होता है हमारा। ज्योग्राफी आप लोग जानते ही हैं, तो ये हमारा अलग पार्ट हुआ। तो इतना हमारा हुआ साइंस का पूरा डिफिनीशन। साइंस हम लोग किसको बोलते हैं, साइंस को समझना है तो हमारे दिमाग में एक अच्छा खासा इमेज बनना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसमें कोई डिफिनीशन आपको रटना नहीं पड़ेगा। केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको मन में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, दुविधाएँ आएंगी कि ये चीज़ होता है, फिर कुछ समय बाद हम बोलेंगे कि ये नहीं होता है, फिर उसको ये बोला जाएगा कि एक्सेप्शन है, उसका याद करना है ये मैटर जो होता है, क्योंकि ये हमसे थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री को समझ लीजिए कि ये मिस्ट्री हो जाता है कुछ पॉइंट पे, कुछ जगह पे, जबकि फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिजिक्स में जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें आप लोग को एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। फिजिक्स का भी बहुत सारा पार्ट बांटा गया है, काइनेमेटिक्स है, मैकेनिक्स है, फिर हमको पढ़ाया जाएगा ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा, बहुत सारा पार्ट केमिस्ट्री फिजिक्स का भी। तो वो जो भी हम स्टार्ट करेंगे ना चैप्टर, वो आप लोग को बताते हुए चलेंगे, ठीक है। हम लोग को ये फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री का डिफिनीशन आपको समझा दिए। ज्योग्राफी हमारा ऐसे आ जाता है, सॉइल बेस्ड केमिस्ट्री वगैरह जो होता है उसको हम लोग ज्योग्राफी में ऐड कर देते हैं। तो एक बार आप लोग को पूरा का पूरा मतलब जो हम लोग को जानना है, ठीक है, उसके बाद सिलेबस का थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे कि क्या क्या जानना है और क्यों हमारे लिए 9th क्लास ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th क्लास से स्टार्ट होता है सारा चीज़। और 10th क्लास का तो समझिए कि साइंस जो है आप लोग को एकदम पूरा लाइफ याद रहेगा मौखिक है, इसलिए कि जो चीज़ें पढ़नी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रोक के स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो डिस्कस करेंगे सिर्फ 9th क्लास का और 10th क्लास का डिस्कस करेंगे। 8th क्लास का भी वीडियो बनाएंगे, ऐसा नहीं है 8th क्लास वाले थोड़ा इग्नोर ना करें इस बात को, ठीक है, या फिर वो अपने आप को इन्फीरियर ना फील करें। 8th क्लास का भी हम बनाएंगे वीडियो, मगर जो जनरल कैटेगराइज करके जो दिया रहता है सिलेबस उसके बारे में 9th और 10th का ही सिर्फ हम बता रहे हैं। तो 9th में सबसे पहला चीज़ जो है फंडामेंटल हम लोग को पढ़ना होता है। फंडामेंटल, अगर आपको कोई फंडामेंटल या इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा रहा है, फंडामेंटल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, हम तो पढ़ाते हैं जनरली इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर फिजिक्स में आता है। ये फिजिक्स के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, फिजिक्स में हम लोग आ रहे हैं। तो फिजिक्स का पहला ये हम लोग को टॉपिक होगा, बेसिक जानना ही पड़ता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, ठीक है, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है मोशन। फिजिक्स का जो चैप्टर होगा मोशन आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी बुक आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें जो एक लाइन लिख देता है ना, बहुत सारा बुक जो होता है उसको 5 पेज में भी समझा नहीं पाता है, ठीक है। उसको बिना टीचर के हेल्प के हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं। और कुछ जो इसमें बच्चे हैं जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ लेते हैं या फिर वीडियो देख लेते हैं इधर उधर का, ठीक है, तो वो एक अपने आप को समझ ले कि वो बौद्धिक आतंकवादी टाइप के हैं, ठीक है। उनका जो मानसिक स्थिति है, उनको लगता है कि हम बहुत कुछ जान गए। जब सामने एग्जाम में पढ़ता है ना चीज़, तब पता चलता है कि वो कितना पानी में है, ठीक है। तो ऐसे वैसा ना करें, धीरे धीरे ही पढ़ें, एक आध चैप्टर ही पढ़ें, मगर उसको डीपली बढ़िया से, कि उस पर बेस्ड जो चीज़ें हैं या उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको कर ले हम अच्छा से एग्जाम में, ठीक है। मोशन के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है हम लोग।
ये मैकेनिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, न्यूटन वगैरह से पाला पड़ेगा आप लोग का, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह जो आएंगे आगे हमको। इसमें सेकेंड चैप्टर है मोशन को हम जब पढ़ लेते हैं तब देखिए कि बहुत सारी चीज़ें उल्टा पुल्टा आपको मिलेंगी, ये तो बेसिक ठीक है। पहले आप मोशन पढ़िएगा, मोशन के बाद पढ़िएगा लॉज ऑफ मोशन। मैंने पहले हम नियम जान लेते उसके बाद मोशन नहीं पढ़ते, मगर इसमें उल्टा है, पहले आप मोशन पढ़ लीजिएगा उसके बाद लॉज ऑफ मोशन पढ़िएगा, ठीक है। उल्टा थोड़ा सा पड़ेगा आप लोग को। फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोग का ये न्यूटन सी, अब समझिए कि पूरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ग्रेविटेशन आएगा, ये भी न्यूटन का ही देन है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें जो टॉपिक होगा सिर्फ फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, अभी 10th रहने देते हैं, उसके बाद 10th का डिस्कशन करेंगे हम लोग। ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स पे आ जाते हैं हम लोग। अब पूरा मैकेनिक्स से पढ़ रहे हैं तो हर तरह का मैकेनिक्स पढ़ लेना है आप लोग को। फ्लूइड मैकेनिक्स आते हैं, फिर अगला हम लोग का जो चैप्टर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद होता है जो साउंड होता है, साउंड एंड वेव्स होता है, साउंड एंड वेव। और कोई चैप्टर तो हम लोग का बचा नहीं, अगर ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि ये फर्स्ट टर्म में ये आप लोग को ये दोनों चैप्टर पढ़ने हैं, ये तीनों मान लीजिए। और ये सेकेंड टर्म में फ्लूइड मैकेनिक्स, साउंड एंड वेव्स आ जाएगा, ठीक है। और कोई चैप्टर तो हम लोग का नहीं लग रहा है कि आप लोग का छूटा है, ये इतना चैप्टर हम लोग का फिजिक्स में। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री आते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। देखिए केमिस्ट्री आपको कुछ नहीं आता है ना, तो बहुत क्लासिफाइड वे में 9th क्लास का केमिस्ट्री दिया है। सबसे पहला चीज़ कि आपको जो केमिस्ट्री बेस्ड जिस चीज़ पे होता है, मैटर पे आपको मैटर ही पढ़ना है कि मैटर हम किसको बोलते हैं। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। पहला चैप्टर मतलब फिजिकल बिहेवियर, मैटर क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बने हैं, हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह से मैटर एग्जिस्ट करते हैं, हमारे आसपास के मैटर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग को जानना है, मैटर किसको कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर हम लोग का जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें केमिकल बिहेवियर के बारे में कुछ पढ़ेंगे और जो मैटर को डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, केमिकल एग्जिस्टेंस के आधार पे, उसके बारे में इज मैटर अराउंड अस प्योर। और हम लोग इतना पढ़ने के बाद जब मैटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज हम लोग को हो जाता है तो सबसे नेक्स्ट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और उसके बाद जब एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में आपको जानकारी हो जाता है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इतना तक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। किसमें क्या चीज़ है, फर्स्ट टर्म में तो जनरली ये दोनों चैप्टर पढ़ा के और ये वाला, मतलब ये जनरली ये वाला कर लिया जाए कंसीडर, तो ये तीनों, उसके बाद फिर ये तीनों आ जाता है। कुछ लोग क्या, हाँ, फ्लूइड ग्रेविटेशन के बाद, हाँ, लॉज ऑफ मोशन के बाद यहाँ पे एक और चैप्टर हम लोग का है वर्क पावर एंड एनर्जी। हमको लग रहा था कुछ छूट रहा है, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये चैप्टर हम लोग का है, एक 9th क्लास का ये छूट रहा है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा मैकेनिक्स का नॉलेज हो जाएगा अगर यहाँ से पढ़ लेते हैं आप लोग तो, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है तो उसको भी हम बताते चलेंगे। केमिस्ट्री का इतना ही पार्ट है, 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं बेसिक से लेके, और जहाँ तक केमिस्ट्री अब जाएगा यहाँ पे समझ लीजिए फार्मूला कैसे बनता है, कौन सा चीज कैसे होता है, तो पूरा केमिस्ट्री, तो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का सारा वीडियो डालेंगे आप लोग का, टेंशन नहीं लेना है। नोट्स खुद से बनाते रहना है, बुक खुद से पढ़ने का आदत डालना है। टीचर कितना भी आप लोग को पढ़ा दे, एकदम डिफिनीशन रटवा दे, याद करवा दे, उससे कोई मतलब नहीं। जब आप खुद से बुक पढ़ने लगिएगा, खुद से समझने लगिएगा, वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 10th का थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद कल से हम लोग एकदम स्टार्ट कर दिया जाएगा चैप्टर वाइज वीडियो डालना, ठीक है। कल तो लाइव क्लास है, फिर वैसे हम लोग कल एक वीडियो बना लेंगे डालने के लिए आप लोग का, ठीक है। क्लास 10 का जो भी है हमारा बहुत इजी है, ठीक है। एक एक चीज़ इसमें ध्यान देते हैं। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का। फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमको, तो फिजिक्स में सबसे पहला पढ़ना है हम लोग को
फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ना है, जनरली बुक में आप लोग को लाइट दिया होगा, ठीक है। तो ऑप्टिक्स हम लिखते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। बुक में जनरली फर्स्ट चैप्टर ये दिया होगा, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसे करके, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एक साथ दिया होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सेकेंड चैप्टर आप लोग का दिया होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ये होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का थर्ड जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बाद जो हम लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं चैप्टर को, जनरली इलेक्ट्रिसिटी हम लिखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग का जो नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग के धैर्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितना आप लोग धैर्य से सुनिएगा, वीडियो आप लोग 1-2 मिनट देखते हैं उससे अच्छा कि मत देखें, ठीक है ना। देखना है तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, पूरा समझें, नहीं तो उससे बढ़िया आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो क्लास का कम से कम लेक्चर है उसको पूरा देखा करें आप लोग। 5 हम चैप्टर लिख देते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, फिजिक्स में आता नहीं है मगर हम पढ़ा देंगे इसको, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये चैप्टर आप लोग को मिलेगा फिजिक्स में इतना, ठीक है। मतलब सिंपल, हम मेरे लिए तो ये एक चैप्टर हो गया, ये दोनों मिला के, ठीक है। ये पूरा एक चैप्टर हम मानते हैं, ठीक है। और ये तीन ही चैप्टर है फिजिक्स में पूरा 10th क्लास में, ऐसे बना दिया गया है 5 चैप्टर है मगर मेरे लिए 3 चैप्टर है। अब केमिस्ट्री में आते हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मतलब सबसे पहले आप लोगों को केमिकल इक्वेशन के बारे में ही समझ लेना है और किस तरह के रिएक्शन होते हैं वो जान लेना है। सेकंड जो होता है वो हम लोग को क्या जानना है, केमिकल यहाँ पे लिख दिए, केमिस्ट लिख दिए हैं, केमिकल इक्वेशन। सेकंड चैप्टर हमारा एसिड्स बेस एंड साल्ट, एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स, ठीक है। थर्ड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। फोर्थ चैप्टर हम लोग को पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि बहुत लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसलिए कि बाकी जो भी चैप्टर लिख रहे हैं उससे लगभग परिचित हैं आप लोग पहले से। और नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अब मैथ का जो भी क्वेश्चन हो लाइव क्लास में पूछें, और जो अब वीडियो बनेगा सिर्फ और सिर्फ अभी साइंस का, कम से कम एटलीस्ट 15 दिन पूरा मई में हम लोग साइंस का ही वीडियो बनाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिस दिन सप्ताह में जो 4 दिन लाइव क्लास है उस चारों दिन लाइव क्लास आप लोग अटेंड करें और मैथ का क्वेश्चन पूछें। हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 चैप्टर तक अभी पढ़े, आप लोग ज़्यादा पढ़ने का कोशिश ना करें, इसलिए कि स्कूल खुलने के बाद या फिर क्लास ओपन होने के बाद अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप जान के जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाइएगा। जो एग्ज़ाम में पढ़ना है फिर यहाँ से आप लोग का ग्राफ नीचे जाने लगेगा, आप लोग को लग रहा है कि बहुत पढ़ रहे हैं मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। जब तक टीचर पढ़ाता नहीं है बहुत सारी चीज़ें लड़के खुद से नहीं पढ़ सकते हैं। और हाँ, साइंस में जिस प्रकार के भी क्वेश्चन हो आप लोग सेंड कर सकते हैं, और साइंस में सिर्फ और सिर्फ हमारा लेक्चर होगा, हम नोट्स कुछ करवाने वाले नहीं हैं। अगर आप लोग से याद हो पाएगा तो ठीक, और लेक्चर बर्दाश्त हो पाएगा तो ठीक, नहीं तो 1 मिनट 2 मिनट में आप लोग फिर वैसे भी उससे हट जाते हैं। आपको पूरा चैप्टर समझना होगा तो पूरा वीडियो देखना होगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसका इसीलिए चैप्टर नहीं तो हम लाइव क्लास में भी इसको पढ़ा सकते थे। इसका वीडियो बना के डालने का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको देखें, ठीक है, और सीखें उससे, ठीक है। तो एक साइंस कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से ध्यान देना है, अगर 9th क्लास में कोई बच्चा गया तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि साइंस कुछ नहीं जानता है तो 0 से इन्फिनिटी तक वो साइंस जान सकता है। और कोई बच्चा 10th क्लास में चला गया है तो वो 9th क्लास का भी वीडियो अपना देखते रहेगा और फिर 10th वाला भी देखेगा, क्योंकि दोनों को कोरिलेट कर सकता है, समय उसके पास पर्याप्त है, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये
आज का जो वीडियो है सिर्फ इंट्रोडक्शन का था साइंस का, और उम्मीद है कि साइंस के वीडियो को आप लोग ज़्यादा देखिएगा इसकी अपेक्षा। जो मैथ्स वगैरह में आप लोग जो पहले से ट्रिक जानते थे, हो सकता है उसको ना देख पा रहे हो, मगर इसमें साइंस का वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा।